नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का टॉपिक है हमारी वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, हमें संख्याएं 3 दे दी है और इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम मशक और लसक दोनों ज्ञात करने हैं। इससे पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लेती हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं दो संख्या ले रही हूँ। संख्या हमारी है 6 और 9। तो हमें 6 और 9 का एक तो एलसीएम ज्ञात करना है और एक हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 6 और 9 सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस संख्या का भाग जाए। तो 2 का भाग 6 में जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 9 में 2 का नहीं भाग जा रहा तो 9 को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब देखो 3 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है तो यहाँ आ गया 1 बार, यहाँ आ गया हमारा 3 बार। अब कब तक भाग देना है, जब तक यहाँ दोनों तरफ 1-1 नहीं आ जाता। तो यहाँ हम 3 का और भाग लगा रहे हैं 1,1, मतलब दोनों के दोनों क्या आ गए, 1 आ गए। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 18 हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हमने ज्ञात तो कर लिया, लेकिन एलसीएम क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा गुणज जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमें 6 के गुणज लिखने। तो 6 के गुणज 6, 12, 18, आगे 24 और 9 के 9, 18, 27। तो हमें क्या करना, छोटे से छोटा गुणज जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें 18 मिल रहा है। और इसी प्रकार हमें एचसीएफ में भी ज्ञात करना है। सबसे पहले इस प्रकार से 6 और 9 को हमें करना विभाजित। तो किस संख्या से हम विभाजित करें कि दोनों के दोनों संख्या हमारी विभाजित हो, मतलब दोनों का भाग लगना चाहिए। तो हम संख्या लेते हैं, 2 का भाग देखो 6 में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है। तो हम किसका भाग लगाएंगे, हम भाग लगाएंगे 3 का। तो यहाँ पर 3 2 बार और यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, यहाँ 3 बार। आगे देखो दोनों संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो दोनों का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक संख्या 2 से भाग जा रही, एक 3 से भाग जा रही, तो दोनों का भाग नहीं जा रहा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 3। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी गुणनखंड जो दोनों का सबसे बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो। तो हम यहाँ गुणनखंड लिखना हमें। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 6 के गुणनखंड 1 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 में आता है और 9 में भी 6 में आता है। अब हमें करना है 9 के गुणज, 9 के गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है और उसके बाद किस में आएगा, उसके बाद आएगा 9 में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़े से बड़ा गुणनखंड। तो यहाँ बड़े से बड़ा गुणनखंड दोनों में क्या आ रहा है, तो दोनों संख्याओं में गुणनखंड जो है बड़े से बड़ा 3 आ रहा है। गुणनखंड जो है बड़े से बड़ा अधिकतम कहाँ तक हो सकता है, जहां तक वो संख्या दी गई है। जैसे 6 का गुणनखंड बड़े से बड़ा 6 होता है और 9 का बड़े से बड़ा 9 होता है, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन है 3। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर गुणज होता है। तो यहाँ पे गुणज कौन सा दोनों में बड़ा हुआ, छोटे से छोटा गुणज। यूं तो आगे 36 भी आएगा, लेकिन हमें छोटे से छोटा गुणज लेना है जो दोनों में कॉमन हो और यहाँ पर गुणनखंड लेना है। अब हम ज्ञात करते हैं 3 संख्याओं का मशक और लसक, एचसीएफ और एलसीएम। और विधि हमारी रखनी है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए हम तीनों संख्याओं के सबसे पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 12 के भी करने हैं हमें, 15 के भी और 21 के भी। तो यहाँ पर 12 का भाग किस में लग रहा है, 2 में लग रहा है, ठीक है, 2 का भाग लग रहा है ना। तो यहाँ पर
2 का भाग लग रहा है। अब आगे आगे किसका लगेगा, यहाँ पर भी 2 का लग रहा है और आगे यहाँ पर लग रहा है 3 का। तो ये इसके 12 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 15 के भी करना है, तो 3 का भाग जा रहा है और बाद में जा रहा है 5 का। और यहाँ 21 में, तो 21 में किसका भाग लग रहा है, 21 में हमारे 3 का भाग लग रहा है और यहाँ पर किसका लग रहा है, 7 का। तो ये हमारे क्या हो गया, गुणनखंड। अब इसको गुणनखंड को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 और 15 के हो गए 3 गुणा 5 और 21 के हमारे हो गए 3 गुणा 7। अब हमें ज्ञात करना है इनका एचसीएफ और एलसीएम, मसक और लसक। तो एचसीएफ पहले हम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ संख्या है हमारी 12, 15 और 21। इसी प्रकार एलसीएम भी हमें लिखना है। एलसीएम भी 12, 15 और 21। अब देखो यहाँ पर जो है एचसीएफ क्या करते हैं, बड़े छोटे से छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी गुणनखंड है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर तो देखिए 2 की घात 2 है, इधर यहाँ नहीं है तो 2 हमें नहीं लेना है। 3 यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3। और 5 आ रहा है, यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ दोनों जगह नहीं आ रहा है। 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ दोनों जगह नहीं आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हमें क्या मिला, एचसीएफ मिला 3। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, गुणज होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा गुणज। तो यहाँ पर क्या करना, हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा, तो गुणा किससे करेंगे, गुणा हम करेंगे, देखो यहाँ आ रहा 3 की घात 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो हम गुणा करेंगे 3 से, फिर गुणा करेंगे हम 5 से और फिर गुणा करेंगे हम 7 से। तो यहाँ पर हमें उत्तर क्या प्राप्त मिल होगा, तो 2 का वर्ग यानी 4, 4 तिया 12, 4 तिया हो गए हमारे 12। और इसको हम क्या करेंगे, 12 को कर लेते हैं हम 5 से गुणा, 7 तो 35 करें, तो 12 को 35 से गुणा करना है, नहीं तो 12 को 5 से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और हम इसको मौखिक हल कर सकेंगे। यहाँ देखो 7 42 और पीछे लगा देना हमें 0। तो हमारा जो एलसीएम है, जो लसक है, वो क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम में हमें 420 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें 3 संख्या है, 24, 15, 36। यहाँ पर भी हमें भाग लगाना है कि किस संख्या का भाग लगाएं कि इनके हम गुणनखंड कर सके। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले 2 का भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ 12, पुनः 2 का भाग लगा रहे हैं, यहाँ आ गया 6, अब 2 का 3 और यहाँ 3 का, यहाँ आ गया 1। 15 में हम किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ 3 का, तो ये हो गया 5, फिर 5 का, ये आ गया 1, 36। 2 का भाग लगा रहे हैं 18, 2 का भाग लगा रहे हैं यहाँ 9 और अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब हम लगाएंगे 3 का भाग और एक बार और 3 का भाग लगाएंगे। इस प्रकार से भाग लगाना है और इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इनके गुणन के रूप में हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले इनको गुणन के रूप में लिखना होगा। तो 24 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गया, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3। और 15 के जो है वो हम क्या लिखेंगे, 15 को हम लिखेंगे 3 गुणा 5 और 36 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ तीनों संख्याओं का और एलसीएम भी तीनों संख्याओं का। एचसीएफ एलसीएम 24, 15 और 36। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए 2 आया, 2 की घात 3, यहाँ 2 आया ही नहीं है, यानी कि 2 नहीं लेना है। अब आ रही है 3 की, 3 एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 2 बार। तो हमें क्या लेना है, जो सब में आए। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 3, एक बार ही आ रहा 3। अब अगली संख्या 5 इधर है और ये दोनों जगह नहीं है तो नहीं लेना है।
तो हमारा जो HCF आया वो क्या मिला, वो 3 ही आया। अब यहाँ देखिए, अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, उच्चतम घात लेंगे। यहाँ आ रहा 2 की घात 2, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उच्चतम आ रहा है 2 की घात 2 और यहाँ उच्चतम है 2 की घात 3। तो हमें बड़े से अधिकतम वाला लेना, तो हम लेंगे 2 की घात 3 और 3 जो आ रहा है वो अधिकतम 3 की घात 2। यहाँ एक अधिकतम वाला लेना है, तो यहाँ हम लेंगे 3 की घात 2। फिर पीछे किसी को नहीं छोड़ना, गुणा 5, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, तो गुणा 5। अब 2 का घन क्या होता है 8 और 3 का वर्ग होता है 9 गुणा 5। हम क्या करते हैं, हम 8 को 5 से गुणा करते हैं ताकि मौखिक हमारा उत्तर हम ज्ञात कर सके। तो 8 को 5 से गुणा करते हैं, 8 बन जा 40 गुणा 9। अब देखिए 4 नंग हो गए 36, पीछे क्या लगाना है हमें 0, तो 360 है वो हमारा लसक जो है वो हमें प्राप्त हुआ। अब हमारी संख्या है 17, 23, 29, इनके भी हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो तीनों के तीनों जो संख्या है वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो 17 का भाग सिर्फ 17 में ही लगता है और 23 का भाग भी सिर्फ 23 में ही लग रहा है और 29 का भी सिर्फ और सिर्फ 29 में। तीनों संख्या है अभाज्य है। तो यहाँ पर है 17 के गुणनखंड क्या होंगे 17, 23 के क्या होंगे 23 के होंगे 23 और 29 के होंगे 29। अब हमें ज्ञात करना है HCF तीनों संख्याओं का 17, 23 और 29। और यहाँ पर जो है LCM 17, 23 और 29। अब बताइए HCF क्या आएगा, क्या कोई संख्या कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। तो दिक्कत यहाँ आ रही है। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर जो बताएंगे कि HCF आएगा 0, क्यों, क्या कोई कॉमन ही नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ HCF 0 नहीं आएगा, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉमन संख्या हमें क्या मिली, कॉमन संख्या क्या मिली 1 मिली। कोई संख्या नहीं है तो 1 से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का अभाज्य संख्या है तीनों, और तीनों का जो HCF है वो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अब हमें ज्ञात करना है तीनों का LCM 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनको करते हैं हम गुणा। पहले हम 17 और 23 को गुणा कर लेते हैं। तो 17 गुणा 23, तो ये हो गया 3 को 7 से किया हो गया 21, 2 हो गया हासिल, 3 को 1 से किया 3 और 2 हो गया 5। 17 से 51 एक साथ भी कर सकते हैं, 17 दूनी 34। इस प्रकार से ये 1, 5 और 4 हो गया 9 और ये हो गया 3, 391। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें 391 को गुणा करना है किससे 29 से। तो 391 को हम 29 से करते हैं गुणा। 391 को गुणा करना है 29 से। 9 को 1 से किया 9, 9 को 9 से किया 9 81, 1 8 गया हासिल, 9 27, 27 और 8 हमारे हो गए 35। इस प्रकार से अब 2 को 1 से करना 2 और 2 9 18, 1 गया हासिल, 2 को 3 से किया 6 और 1 हासिल वाला हो गया 7। तो ये 9 और ये 3, 8 और 5 क्या हो गया 13 और 1 गया हासिल, ये हो गया 11,339। 11,339 हमें जो है वो LCM जो है वो हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए हम बढ़ते हैं तीसरे के चौथे खंड की तरफ। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले करना है तीनों के अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या हमारी 1 है 6, 1 है 72 और 1 है 120। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है, तो 2 और 3 हो गए इसके गुणनखंड। 72 है, 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक 2 है, तो यहाँ 36, वापस 2 का जा रहा है 18 और 2 का जा रहा है 9। अब जाएगा 3 का भाग 3 और फिर 3 और लास्ट में आ गया 1।
इसी तरह 120 का देखिए, तो 120 में 2 का भाग जा रहा है 60, 2 का जा रहा है 30, और यहाँ पर 2 का जा रहा है 15, और अब 2 का नहीं जा रहा है, भाग जाएगा 3 का, तो ये आ गया 5, और अब लास्ट में जा रहा है 5 का भाग। इस प्रकार से हमने इनके क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों को इस रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो 6 को गुणा 2 गुणा 3, 72 को हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात है 2, और इसी प्रकार 120 है उसको हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें ज्ञात करना है तीनों संख्याओं का एचसीएफ मसब। तो एचसीएफ जो है वो तीनों संख्याओं का हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सी संख्या जो है गुणज है वो तीनों में। तो यहाँ 2 की घात 1, यहाँ 2 की घात 3, और यहाँ पर भी है 2 की घात 3। तो तीनों में क्या है, 2 की घात 1, यानी कि 2 तीनों में। अब यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 की घात 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 की घात 1। तो यहाँ पर क्या कॉमन हो गया, 3 जो है वो सब में कॉमन है। और फिर बढ़ते हैं आगे, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ दोनों तरफ यहाँ 5 दोनों संख्याओं में नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ है, जो मसब है, वो 2 तिया 6। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, लसब की। तो एलसीएम भी हमें तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है, और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा तीनों में होता है कॉमन घातांक संख्या, वो हमें लिखनी है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है 2 की घात क्या है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 2 की घात 3, उच्चतम लेनी, उच्चतम घात। फिर हम गुणा, यहाँ 3 एक बार आ रहा है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 2। अब हम बात करते हैं अगली संख्या, 3 के बाद क्या आ रही है अगली संख्या, 5। तो हम गुणा करेंगे इसको 5 से। 5 के अलावा भी कोई संख्या है क्या, नहीं है। अब हम इनको गुणा करते हैं, 2 की घात 3 यानी कि 2 का घन, 2 का घन होता 8, और 3 का घन, 3 का घन यानी क्या हो रहा है 9 गुणा 5। तो यहाँ पर 8 को 5 से गुणा कर लेते पहले। तो 8 को 5 से गुणा करने पर हमें उत्तर क्या मिलेगा, 8 बन जा 40 गुणा 9, और 4 नम 36, यानी कि लसब जो आ गया वो है 360। अब हम अगले खंड की तरफ बढ़ रहे हैं, संख्या 40, 36, 126। यहाँ पर भी हमें तीनों संख्याओं के करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 40 की। 2 का भाग जा रहा है, ये आ जाएगा 20, 2 का भाग जा रहा है, ये है 10, 2 का भाग 5, और अब जा रहा है 5 का भाग। 36 में 2 का भाग जा रहा है 18, 2 का भाग जा रहा है 9, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, और पुनः 3 का भाग जा रहा है, और अंत में बचा 1। इसी प्रकार यहाँ देखिए आगे 126, हम किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो जैसे 2 का भाग लगाएंगे, ये 6 बार और ये 3 बार 63। और 2 का भाग नहीं जा रहा है, और 3 के लिए नियम जो हमारा वो अंकों का योग। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो 9 में भाग जा रहा है, तो 63 में भी 3 का भाग जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 बार, और यहाँ भाग जाएगा 1 बार। अब वापस किसका जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 7 बार। अब अंत में जो है लास्ट में वो 7 का भाग जा रहा है। अब हमने इनको इस प्रकार से लिख दिया है, आगे हमें क्या करना है, इनके गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो 2 की घात 3 गुणा 5। इसी प्रकार जो 36 को हम लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2। 126 को किस प्रकार लिखते हैं हम, 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 2 बार, तो 2 3 की घात लगा 2 गुणा 7। इसमें भी हमें ज्ञात करना है एचसीएफ तीनों संख्याओं का, 40, 36, 126, जो तीनों में कॉमन हो। और फिर हमें ज्ञात करना है इन तीनों का एलसीएम। अब देखिए इनका एचसीएफ क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन हो।
तो यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 3, यहाँ 1, तो हम क्या लिखेंगे 2 की घात 1 यानी 2 गुणा यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 3 नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर HCF हमें क्या मिल रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, 7 भी एक ही जगह आ रहा, तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF हमारा जो है वो सिर्फ 2 ही रहेगा। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, उच्चतम जो घात है वो लेंगे, तो 2 की उच्चतम घात कौन सी है, उच्चतम घात है 2 की घात 3, और 3 की उच्चतम घात है 2, पीछे किसी को नहीं छोड़ना है। अब आ गया गुणा 5 और गुणा 7, इस प्रकार से, तो 2 का घन क्या मिला हमें, 2 का घन है 8 और 3 का जो वर्ग है वो क्या मिला था 9 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ देखिए पहले हमने गुणा किया था 8 गुणा 9 गुणा 5, तो 8 गुणा 9 गुणा 5 का उत्तर क्या आ रहा था 360, और 360 को गुणा कर देंगे हम 7 से, तो 7 छंग कितने हो गए 42, और 7 को 3 से किया 21 और ऊपर हासिल हो गया 4, तो 21 और 5 हो गया 21 और 4 हो गए हमारे 25, और पीछे लगा देना हमें ये 0, तो ये हो गया 2520 हमारा लसअप इन तीनों संख्याओं का। अब हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, जो हमारी संख्या है 8, 9 और 25, इन तीनों के भी हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 है तो 2 का भाग जा रहा है 4, वापस 2 का जा रहा है और 2 का जा रहा है 8 जो है 2 का घन है। अब ये 9 है तो 3 का भाग जा रहा है और पुनः 3 का भाग जा रहा है। 25 भी हमारा 5 का वर्ग है, इसीलिए 5 का भाग 2 बार जा रहा है। अब हम 8 को इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं, तो 2 की घात हो गई 3, इसी प्रकार 9 जो है वो हो गया हमारा 3 की घात 2, और जो हमारी 25 संख्या है वो होगी 5 की घात 2। अब हमें ज्ञात करना है तीनों का HCF और तीनों का LCM। तो तीनों का HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन संख्या जो आ रही है, न्यूनतम जो घात है छोटी से छोटी घात जो तीनों में कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं आए तो गुणा कर दो 1 से, और 1 जो है वो तीनों में आ रहा है, यानी कि हमारा जो HCF हो गया, तो क्या हमें प्राप्त हुआ, HCF प्राप्त हुआ 1। और LCM के लिए क्या करना है, उच्चतम घात, तीनों संख्याएं अलग अलग है, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, तो इस प्रकार से संख्या है जो हमारे पास 8 गुणा 9 गुणा 25, तो हम 8 को कर लेते 9 से गुणा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 25 को कर लो 8 से गुणा, तो जो उत्तर है वो मौखिक रूप से आ जाएगा हमारा। 8 को 25 से करना तो 25 चौक 100, 25 8 200, सीधा सीधा ये 200 प्राप्त हो गया हमें, और 200 को करना है 9 से गुणा, तो 2 नम कितने होते हैं, 2 नम होते हैं 18, और पीछे आ गए हमारे 0, यानी कि 1800 हमें इन तीनों संख्याओं का लसअप प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।